हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो ट्रिग्नोमेट्री की जो सीरीज़ चल रही थी, आज उसके अगले पार्ट को लेके आया हूँ। आई होप जो लास्ट वीडियोज़ आपने देख रखे होंगे और वो कंप्लीट भी हो गया होगा। चलिए, डाउट्स बताते रहिएगा। आज हम करने वाले हैं आइडेंटिटीज़, ठीक है। चलिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। पहले इसमें से कुछ थ्योरम्स होते हैं जो आ सकता है, बात कर लेते हैं उसकी। एकदम सिंपल वे में बताऊंगा, बस देखना आराम से, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। चलो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल। बना लिया। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बोला? बिकॉज दिस इज़ 90 डिग्री। और आपको बताया था 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं। ये आपको बताया है सब। अब एंगल की बात नहीं है यहाँ पे, तो बस यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर मान लो, यानी कि इसको लंब कहते हैं। और ये हो गया आपका बेस, यानी कि आधार। कोई दिक्कत? ठीक है। चलिए अब देखिए, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस के प्रमेय द्वारा क्या होता है? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पता है ना, सबसे बड़े साइड का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर का सम। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपको पता होगी, ये वाली। ठीक है, अब एक काम करो, डिवाइड इट बाई एच स्क्वायर बोथ साइड। दोनों साइड में हम एच स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। इधर भी एच स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, इधर भी एच स्क्वायर से और इधर भी एच स्क्वायर से। तो क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू पी बाई एच का होल स्क्वायर प्लस ये बी बाई एच का होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट में ले लिया मैंने इसको, ये जो था आपका ब्रैकेट में ले लिया, और पावर 2 सेम था तो ऊपर कर दिया। कल मैंने बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। इसमें साइन थीटा क्या देख रहे हो? पी अपॉन एच, यानी कि ये साइन थीटा, ये पी अपॉन एच है ना, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे, यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर है प्लस ये बी अपॉन एच किसका है? ये देखो, कॉस के नीचे देखो बी अपॉन एच है, ये दोनों, यानी कि ये कॉस थीटा का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 1। यानी कि इससे क्या मालूम पड़ा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ये है आपकी आइडेंटिटी नंबर 1। दिस वन इज़ योर फर्स्ट आइडेंटिटी। और इसमें से भी क्वेश्चन कैसे पूछता है देखो, ध्यान देना यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। और क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पे रोक लो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस को उधर भेज दो, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इट मीन्स कि अगर सिर्फ दिया हो क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यू कैन राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अगर मान लो मैं इस बार कॉस को रोक लेता हूँ इधर ही, कॉस स्क्वायर थीटा, तो अब साइन उधर आएगा तो क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि अगर क्वेश्चन में दे रखा हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा गिवन है, तो उसकी जगह आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा, यहीं से आता है। ठीक है, बात क्लियर है? अभी क्वेश्चन में और समझेंगे डिटेल में इसको। अब सेकेंड आइडेंटिटी की बात करते हैं। आपको बताया था एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको आप सबको पी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, बोथ साइड्स। ठीक है, नाउ व्हाट यू विल सी कि पी स्क्वायर कैंसिल, है क्या हो गया? एच बाई पी का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू, यहाँ पे कैंसिल होकर 1 बचा, ये क्या बचा? बी अपॉन पी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? फिर से वही बात, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले
सोना चांदी तौले, ठीक है। एच बाई पी, ये तो पी बाई एच है, तो एच बाई पी यानी साइन का उल्टा क्या बताया था मैंने कल, कॉसेक, याद है। यानी कि ये एच बाई जो पी है, इस वाले को आप क्या लिख सकते हो, कॉसेक का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 1 को 1 ही लिख दो, प्लस बी अपॉन पी, ये तो पी अपॉन बी है, यानी कि ये टैन का होता है, टैन का उल्टा कॉट, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट को, इसको क्या लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट को उधर लेते आ रहे हैं तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस वन इज योर सेकेंड आइडेंटिटी। देखो कितना इजी है ना, सिर्फ आपको इसका पता होना चाहिए, और एक बार h से डिवाइड किया है, एक बार p से, एक बार b से कर लेंगे, सेकेंड हो गया। अब देखो क्वेश्चन में कैसे कंफ्यूज करता है, ये आपको पता है ना, यू नो द फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट इज़ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी होता है। तो क्या ये ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर नहीं दिख रहा है, यानी कि लिख सकते हो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा and in other bracket cosec theta minus cot theta is equal to 1. Now hold this cosec theta plus cot theta here, cosec theta plus cot theta, तो क्या हो जाएगा, ये वाला उधर चला जाएगा, तो क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 1 अपॉन cosec थीटा माइनस कॉट थीटा। कई सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में, आर डी शर्मा में दे रखे हैं कि ये दिया हुआ है और उसने अगली लाइन में इसको लिख दिया है, कैसे आता है, यहाँ से आता है, समझ में आया। एक और चीज़ देख लो, अब इसको हम लोग रोक देते हैं यहाँ पे, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो क्या हो जाएगा, अब वो चला जाएगा उधर, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये आपको आना चाहिए कि इधर इधर भेजा तो क्या होगा। दो चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है, आगे बढ़ो अब। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन। थोड़ी वीडियो लंबी होगी, ये बात याद रखना, तो इसीलिए पहले ही मैं एक डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ, रील्सबाज भाई बहन जो भी हों वो प्लीज़ नहीं देख पाए, झेल नहीं पाएंगे। आप लोग रील्स पे फोकस करो अपना, बोर्ड का क्या है, 2-4 बार दे सकते हो, आराम से दे सकते हो। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वही वीडियो खोलेंगे प्लीज़। चलो, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पता है मैं बीच में बहुत मोटिवेशन वगैरह वाले फालतूगिरी भी नहीं करता, क्योंकि सेल्फ मोटिवेटेड जो है वही कुछ कर सकता है। जो होता है ना फर्जी, यूट्यूब पर 2 घंटे की वीडियो बनाएंगे, 30 मिनट पढ़ा देंगे और 1.5 घंटा ज्ञान देंगे, तो वो वाला नहीं हो पाएगा। मैं पूरा टाइम पढ़ाऊँगा, ठीक है। वो 1.5 घंटे जो मोटिवेशन देते हैं उसकी जगह कंटेंट तैयार कर लो, वो खुद आपको मोटिवेट करेगा पेपर में, ठीक है। चलो, तो हमने क्या किया, एक बार एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, एक बार पी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, अब क्या बच रहा है, बी स्क्वायर बच रहा है। कर लेते हैं, बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर यानी कि बी से बी कट गया, यानी कि एच बाई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस 1। फिर से लिखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तौले, यानी कि एच बाई बी किसका है, ये देख रहे हो, कॉस थीटा बराबर एच बाई बी, तो कॉस का उल्टा क्या था, सेक थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी किसका है, टैन थीटा, तो टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी कि टैन को अगर हम उधर ट्रांसपोज कर दें, देन व्हाट यू विल राइट इट, sec square theta minus tan square theta is equal to 1. You can write this in this form. This one is your third one. यह आपकी तीसरी आइडेंटिटी है। 3 की 3 हो गई, एक थ्योरम तैयार आपका। अब इसी को फिर वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के कॉन्सेप्ट में लिख सकते हो कि नहीं। क्या होता है ये, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा, नेक्स्ट में सेक थीटा माइनस टैन थीटा,
इज इक्वल टू 1। एक बार इसको रोक लो, इसको रोक लो, रोक लिया, तो जिनको जाने दिया है भाई वो चले जाएंगे उस पार। तो क्या हो गया, ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा बच रहा है। अब एक बार इन भैया को रोक लो, तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब ये वाले भाई साहब जाएंगे उस पार, क्योंकि जाने वाले को कोई रोक थोड़ी पाया है। चलिए आए सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बात यह आएगी सर डिवाइड में क्यों आए, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। ठीक है, ये हो गई आपकी तीनों आइडेंटिटी तैयार। अब हम लोग बात करते हैं प्यारे प्यारे से मासूम से सवालों की। ठीक है, चलो तो ये रहा, कॉपी कहाँ है, मैंने क्वेश्चन लिख लिया है सब। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में क्या है ना कि क्वेश्चंस ऐसे प्रॉब्लम वाले होना कि जल्दी टाइप नहीं हो पाता, इसीलिए मैंने, वैसे आपको मतलब काम से है ना, वो हो रहा है ना, बात खत्म। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब पहले इन आइडेंटिटी को समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन के थ्रू। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। ये प्रूफ करना है कि बराबर 1 होगा। हो सकता है ये एमसीक्यू में इस तरह से आ जाए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर 0, 1, 2 कुछ भी। ठीक है, तो आप कैसे प्रूफ करोगे, देखो ध्यान देना एकदम आराम से, बहुत इजी है, बहुत टफ नहीं है। और दूसरी बात, घबरा के मत पढ़ना लोग, आराम से पढ़ो, हो जाएगा। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या देखा था आपने, 1 होता है। आइडेंटिटी पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैंने बताया था ना, इसको उधर भेजा है। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ऑन द प्लेस ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यू कैन राइट कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे है ही। आपको पता है कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, यानी कॉस थीटा को लिख सकते हो आप लोग, एक सेकेंड, लिख सकते हो 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इंटू ये सेक थीटा था ही, कट गया, क्या बचा 1। देखे ना, आइडेंटिटी पता हो तो हो सकता है काम आराम से। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहाँ है क्वेश्चन, ये रहा। क्वेश्चन है 1 अपॉन, एक सेकेंड, हाँ ये रहा, 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा को प्रूफ करो कि ये होगा। ये हो सकता है कि ऐसे दे दे, फिर ऑप्शन दे दे ABCD करके कि 2 सेक स्क्वायर थीटा 2 टेन स्क्वायर थीटा जो भी है, पर यहाँ पे क्योंकि दे रखा है तो कर लेते हैं। ये प्रूफ करना है, ये होगा, करें हम लोग। देखो ये लिया हमने एलसीएम, एलसीएम में दोनों लेंगे ना, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये आपका एलसीएम हो गया। ये आपका न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। आपको पता है ना कि एलसीएम से डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, तो एलसीएम क्या है आपका 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये आपका एलसीएम है। और डिनोमिनेटर क्या है 1 प्लस, देखो ये जो है आपका डिनोमिनेटर जो बचा है 1 प्लस साइन थीटा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है 1 माइनस साइन थीटा। अब जो बचता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस साइन थीटा का क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा ही बचेगा, प्लस अब वापस से एलसीएम से डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे तो 1 माइनस साइन थीटा कट जाएगा, इस बार 1 प्लस साइन थीटा बच रहा है, 1 से मल्टीप्लाई तो 1 प्लस साइन थीटा ही रह जाएगा। अब देखो माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कितना बच रहा है, नीचे लिखते हैं, इधर स्पेस नहीं है, यानी कि ये आपका 1 प्लस 1 2 अपॉन ये a प्लस बी a माइनस बी, किसका फॉर्मूला होता है बंधु, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस
प्लस प्लस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन को उधर ट्रांसपोज करो, देन व्हाट यू विल गेट, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, यानी कि ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा। आ गया। चले आगे। देखो जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर लो वही अच्छा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है इक्वल टू टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। हो सकता है कि आपका जो ये वाला टर्म है ये ना दे, या हो सकता है कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन में दो तो दे दे कि भाई इसको प्रूफ करो इसके बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे सेक और कॉसेक का प्रूफ टैन और कॉट में करना है। इट मीन्स कि आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए दोनों की। क्या बताया था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो टैन को उधर भेजोगे तो क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा मिल रहा है। यानी कि सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। प्लस अब अगली आइडेंटिटी क्या आती, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। कॉट को उधर भेज दो तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इट मीन्स कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत। अब लिखो, अरेंज कर लेते हैं, टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 1 2। कोई दिक्कत है, नहीं है। अब एक बात बताओ, जो ये 2 है, 2 के साथ कुछ नहीं तो इंटू 1 लिख सकते हैं, 1। कोई दिक्कत। यानी कि इस 1 की जगह क्या हम लिख सकते हैं, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा। क्यों, ताकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। क्योंकि आपको पता है ना, 1 की जगह टैन थीटा इंटू कॉट थीटा लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही रहेगा। तो 1 रख दिया। 1 की जगह हम क्या टैन थीटा इंटू कॉट थीटा नहीं रखते हैं। आप पूछोगे कैसे, देखो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा का अपोजिट क्या होता है, टैन थीटा। टैन टैन कैंसिल तो 1 ही बचेगा ना, बात तो वही है ना। यानी कि हम रख सकते हैं यहाँ पे क्या, टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टैन थीटा इंटू कॉट थीटा। समझ में आई ना बात, रख दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। यानी कि क्या हो रहा है, ये देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, किसका फॉर्मूला होता है ये, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी कि टैन थीटा प्लस कॉट थीटा का ये क्या है, होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। अब क्योंकि ये स्क्वायर रूट जो ये है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा के पावर 2 है, यानी कि 2 बार ना, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो जब 2 बार है तो स्क्वायर रूट में अगर 2 का पेयर बनता है तो एक बार ये एक बार ये, तो एक इनमें से बाहर आ जाता है, तो पेयर बन ही रहा है, जोड़ी बन गई, तो शादी करा दी है इसका, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा, शादी करा दिया, मोह माया से मुक्त हो गया, ये मर गया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल लें, एक सेकंड निकाल लें दो पेज मुझे। कहाँ गया। चलो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, पर क्योंकि एग्ज़ाम बेस्ड करने हैं इसीलिए। आप लोगों ने मुझसे लेट बोला ना, पहले बोला होता तो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया होता। चलिए 4th क्वेश्चन। आई होप कि कल ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट क्लास रहेगी, जो भी रहेगा टफ क्वेश्चंस और देख लेंगे, उसके बाद काम ख़त्म। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, टैन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन टैन थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसको प्रूफ करना है, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1।
तो याद रखो आपकी tan थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा अपॉन में cos थीटा, याद है बताया था। और cot थीटा इसी का अपोजिट होता था cos थीटा अपॉन sin थीटा, याद है ना, ये बात मैंने बताई थी आप लोग को, इसको याद रखना, भूलना मत। कुछ बच्चे हैं पर्सनली जानता हूँ उनको अब तक याद नहीं होगा, कोई बात नहीं, दोबारा देंगे वो बोर्ड। tan थीटा का मतलब क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन, इसको मैंने साइन बाई कॉस से रिप्लेस कर दिया, जो लिखा है ना ये, प्लस ये साइन थीटा बच रहा है अपॉन, फिर ये tan थीटा को साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अगर अगल बगल से थोड़ी बहुत आवाज़ आया करे तो उसको इग्नोर किया करो, ठीक है। चलो अब यहाँ से देखो, ये भी साइन ये भी साइन, तो क्या साइन कॉमन ले सके क्या, लेंगे, क्या बचा ऊपर 1/cos थीटा प्लस 1 बचा, अपॉन में नीचे भी साइन देखो कॉमन है ना, साइन कॉमन ले लिया, साइन थीटा क्या बच रहा है 1/cos थीटा, साइन साइन गया बेदरामपुर कैंसिल हो गया, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा होता है, यानी कि 1/cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं सेक थीटा, इसको लिखते हैं सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो एक चीज़ याद रखना, पढ़ाते वक्त अगर कोई थोड़ा बहुत इंग्लिश हिंदी या कुछ और लैंग्वेज यूज़ करता है, इसलिए जस्ट टू मेक इट कन्वीनियंट फॉर यू, ये नहीं कि आए ना आए अंग्रेजी इसमें घुसेड़े पड़े हुए हैं, पता कुछ नहीं चल रहा करके रहा घुसा दिए अंग्रेज बन गए, कुछ नहीं होता भाई, हम लोग इंडियन हैं। ये इंग्लिश जो हमारी लैंग्वेज है ना, ये मॉडर्न बनने के चक्कर में लोग ना फालतूगिरी हो चुकी है, तो हम लोग को मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऐसा रखना है कि बस थोड़ा सा विच कैन बी कॉम्प्रिहेंसिबल, जो कि थोड़ा सा कन्वीनियंट भी हो, कॉम्प्रिहेंसिबल भी, समझ में आना चाहिए मेनली, ठीक है। अंग्रेज बनने के चक्कर में भाई देख रहे हो ना, बर्बाद हो गया है पूरा, देखा ही होगा अपने न्यू ईयर में क्या हुआ, नंगे पड़े थे लोग सड़कों पे, लड़के चाहे लड़कियाँ, अंग्रेजी थे सारे वो सस्ते अंग्रेज। तो आपको पता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा रखना है, हिंदी इंग्लिश और आपका जो रीजनल लैंग्वेज होगा जो भी, जो भोजपुरी, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ, ना अंग्रेज के चक्कर में ना इंडियन रह गए ना अंग्रेज बन पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, tan थीटा माइनस cot थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। जब भी कोई क्वेश्चन लिखूँ ना, तो आप क्या कर दो, वीडियो पॉज कर दो, खुद से ट्राई करो करने का, देखो पहले करके, ठीक है ना, हो चाहे ना हो। चलो अब शुरू करें क्वेश्चन करना हम लोग। तो अब हम लोग शुरू करते हैं इसको, tan थीटा यानी कि साइन थीटा अपन कॉस थीटा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और cot थीटा को cos थीटा अपन साइन थीटा, ठीक है। अच्छा जब भी ये दिया करे ना ये, तो देखो पूछा क्या, अभी समझ में धीरे धीरे आएगा, अभी कुछ चीज़ें बताऊंगा, अभी तो केवल क्योंकि आइडेंटिटी बेस्ड है ना, तो बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है अभी केवल बस चलते जाओ। अभी आपको बताऊंगा कि कैसे मालूम पड़े किस में कन्वर्ट करें। देखो यहाँ पे एलसीएम क्या हुआ, साइन थीटा कॉस थीटा, देखो कुछ कुछ सिमिलर हो गया ना, ये देखो है ना, मतलब कि सही जा रहे हैं हम लोग। अब देखो वही बताया था ना, ये क्या है, ये आपका एलसीएम है, ये न्यूमरेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। एलसीएम से डिनोमिनेटर को डिवाइड करो, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस कैंसिल, साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन कैंसिल तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ऊपर में जो प्रूफ करना, कहीं कॉस दिख रहा है क्या, कॉस दिख रहा है नहीं, मीन्स हमें कॉस एलिमिनेट करना पड़ेगा। कैसे हटाएं, आपको पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो कॉस थीटा हमको हटाना है, तो क्या करेंगे, कॉस थीटा को यहीं रोको, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा की जगह वी कैन पुट दिस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रखते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा
कॉस थीटा। अब इसको करें सॉल्व, साइन स्क्वायर थीटा। एक बात आपको पता है ना, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन होता है तो ब्रैकेट जब ओपन होगा तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, -1 वहीं का वहीं बच गया। क्या बचा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बचा। यही पूछा था ना, ये है आपका आंसर। क्लियर है? आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5th 6th जो भी हो, चलो क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, ये आपका पूछा हुआ CBSE में सवाल है, कई बार पूछा गया है ये, यूपी बोर्ड में भी पूछा गया है ये। अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू, इसी टाइप का एक होमवर्क भी दूंगा आपको, सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्रूफ करो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। चलो मैं बता रहा हूँ, अब ट्राई करो। देखो डिनोमिनेटर पे फोकस करो। डिनोमिनेटर पे फोकस करने से फ़ायदा ये होगा कि इसी के कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। कॉन्जुगेट का मतलब क्या हो, ये डिजिट्स ये सब चीज़ें सेम रहेंगी, साइन केवल चेंज हो जाएगा। तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा पहले से ये है, अपॉन 1 प्लस साइन थीटा ये पहले से है भाई मेरे, इंटू इसके कॉन्जुगेट से, मतलब सेम डिजिट्स विथ ऑपोजिट साइन, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत? ठीक है ना। तो 1 माइनस साइन थीटा 2 बार है ना, देखो इसको वैसे का वैसे ही छोड़ दो, मत सॉल्व करो इसको। 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस, इसको ऐसे ही रहने दो। क्यों, अभी बताता हूँ। ये क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी किसका होता है भैया लोग, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर का स्क्वायर 1 होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये गया स्क्वायर रूट के अंदर, यानी कि ये 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में आइडेंटिटी याद करो क्या था, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था। साइन को उधर ट्रांसपोज करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इट मीन्स कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे यू कैन राइट कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 बार लिख सकते हैं। अब सिंपल सी बात बताओ, स्क्वायर रूट है, दोनों 2 बार है, एक बार बाहर, नीचे भी 2 बार है, एक बार बाहर, पर पूछा क्या है कुछ और। तो अब इसको हम क्या करेंगे, साइन के आसपास जो है ना, साइन को अलग करके डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपन कॉस थीटा। एलसीएम लोगे तो वापस यही आ जाएगी कि नहीं, एलसीएम लोगे तो वापस यही आ जाएगा, यानी कि 1 बाई कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, सेक थीटा होता है, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है। ये आपका आंसर हो गया। सेम एक क्वेश्चन है फॉर योर होमवर्क, इसको आप करोगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, इसको प्रूफ करना है किसके बराबर, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, करना है इसको ट्राई। चलिए हम लोग आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, CBSE 2020 का क्वेश्चन है कि इफ़ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2, तो पूछ रहा है प्रूफ दैट, प्रूफ करो, प्रूफ दैट
tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। इसको प्रूफ करना है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट में 2 है। सिंपल वे में करते हैं, तरीके बहुत सारे, सिंपल वे में करते हैं। स्क्वायर कर दो इसको। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना। तो ये क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लग रहा है आपको, यानी कि लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा। देखो याद रखना, रूट a है, स्क्वायर करोगे तो a हो जाएगा। रूट b है, स्क्वायर करोगे तो b हो जाएगा। रूट 2 है, स्क्वायर करोगे तो 2 हो जाएगा। ये शर्ट्स वगैरह में बहुत अच्छे समझाया रखा है, जो पढ़े होंगे उनको पता होगा। रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 होगा, ठीक है। तो रूट 2 का स्क्वायर किया तो क्या हो गया, 2 हो गया। ये सारे नॉन परफेक्ट नंबर होते हैं, ठीक है। अगर रूट 4 है, इसका करोगे तो क्या होगा, बोलो, करके बताना। अभी सब टाइम पास मत करना, अभी इतना ही जान लो, छोड़ो ये, कभी आराम से करेंगे सब बातें। रूट ए है, रूट का ए का स्क्वायर, रूट बी का स्क्वायर है कि रूट ए है, स्क्वायर किया तो 2, सॉरी ए बचा। वैसे रूट 2 का स्क्वायर किया तो 2 बचा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना हुआ, 2। 1 को उधर भेज दें, यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2 माइनस 1, कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 हो गया। अब तो हो गया भाई लफड़ा, तो डेड एंड आ गया है। तो आई कहा क्या करें, तो भैया कुछ नहीं, 1 बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, वैल्यू 1 ही होती नहीं। तो 1 की जगह नहीं लिख सकते हैं, इसको लिख दे रहे हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना। अब इस पूरे को इधर ले आओगे तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी इधर से लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। अब हम लोग इसको प्रॉपर डिवाइड करते हैं, सेपरेट कर देते हैं ना, प्लस के इधर का अलग, इधर का अलग, नीचे की वैल्यू को लेकर हटता है। देखो कैसे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस 2 बार है तो ये कट जाएगा, साइन 2 बार है तो ये कट जाएगा। तो क्या बच रहा है यहाँ, साइन 2 बार था, एक कट गया, तो क्या बचा, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 है ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस ये क्या बच रहा है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर 2। साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन थीटा, कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। ये आपके क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको आज ये लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, इसको वरना हालत ख़राब हो जाएगी। चलो, बोल रहा है इफ़ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो प्रूव दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1 और 1/2। तो अब देखो, ये दे रखा है आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। अब क्या करें, क्या प्रूफ करना है, tan थीटा, यही प्रूफ करना है ना। पर हमें ये तो पता है कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है,
ये बात तो हमें पता है, तो ये स्टेप पता हो तो थोड़ा सा हमें कन्वीनियंस मिल जाता है इस बात को लेके कि हमें अगला स्टेप क्या करना हो। यानी कि साइन थीटा दिख रहा है, हमें tan के लिए कॉस अपॉन में चाहिए, तो हम सबको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं। कोई दिक्कत? इसको लिखिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक कॉस से ये एक कॉस कैंसिल, यानी 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कुछ हद तक तो पहुंच गए हम लोग। 1/cos स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन बाई कॉस tan थीटा। अब ये फंसा रहा है हम लोग को, हमें सिर्फ tan चाहिए। देखो यहाँ पे, तो क्या करते हैं, हमें पता है आइडेंटिटी इलाज पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, tan को उधर भेजते हैं, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इट मीन्स कि इन ऑर्डर टू एलिमिनेट सेक स्क्वायर थीटा वी हैव टू रिप्लेस इट बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मतलब कि हमें सेक स्क्वायर थीटा को एलिमिनेट करने के लिए इसको हम 1 प्लस इसकी जगह पे इसकी आइडेंटिटी से हम वो रख सकते हैं, इसको प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा। इज इट क्लियर? अब देखो tan स्क्वायर क्या हो गया? 2 tan स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले आए तो -3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो इक्वेशन बन गया ना, एक सेकेंड कहाँ गया, 2 tan स्क्वायर थीटा -3 tan थीटा प्लस 1। अब यहाँ से उन बच्चों को दिक्कत होने वाली है जिन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ से फैक्टर करना होगा। फैक्टर ऐसा करना होगा कि मल्टीप्लाई करने पे 2 × 1 2 1 जा 2 tan स्क्वायर थीटा आए और माइनस करने पे -3 tan थीटा आए। ठीक है, तो करते हैं। 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ लेना, इसका यूज़ हर जगह है, ये उसी से हुआ है। अब यहाँ पे समझाने बैठूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, वहाँ पे आऊँगा तो कुछ हिंट दे दूँगा आपको। चलो अब देखते हैं 2 tan स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ पे देखो इसमें से क्या कॉमन है? 2 tan थीटा कॉमन है। 2 tan थीटा कॉमन लिया तो क्या बचा? एक tan थीटा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बच गया, माइनस यहाँ कुछ नहीं तो 1 कॉमन तो ले सकते हैं, तो क्या बचा? tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2 tan थीटा माइनस 1 एक ब्रैकेट में हो गया, और ये tan थीटा माइनस 1 एक ब्रैकेट में हो गया, इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल रख देते हैं, तो इफ़ tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन tan थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी हो गया प्रूफ। और नेक्स्ट क्या है? 2 tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन tan थीटा, सॉरी एक सेकेंड स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो 1 को उधर भेजो, 2 tan थीटा इज इक्वल टू 1, अब 2 को उधर भेज दो, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आज इतना ही रोकते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, प्रॉब्लम होगी देखने में। ठीक है ना? और देखो वीडियो यूट्यूब पे जितने भी देखोगे ना, बहुत लंबी इसलिए हो जाती है ना, उसमें क्वेश्चंस कम रहेंगे और ज्ञान और मोटिवेशन ज़्यादा रहेगा, क्योंकि बच्चे आजकल यही चाहते हैं कि लंका लगी पड़ी हो पर कोई मोटिवेट करता रहे, तो वो नहीं पॉसिबल है भाई। सेल्फ मोटिवेशन नहीं है तो अगला आपको लूट के ले जाएगा, कुछ होना है नहीं। थोड़ा सा मैं कड़वा बोलता हूँ क्योंकि सीधी बात करता हूँ, तो सेल्फ मोटिवेटेड रहो तभी हो पाएगा। वरना 5 घंटे का वीडियो बनाओगे, 4.5 घंटे का मोटिवेशन रहेगा, 30 मिनट में क्या पढ़ लोगे? चलो, डाउट रहेगा तो इस पर भेज देना 7959। ठीक है, डाउट मुझे इस पर भेज देना। टाइम थोड़ा सा लग सकता है लेकिन सॉल्यूशन मिल जाएगा।
वीडियो के फॉर्मेट में ही भेज दूँगा, वीडियो बना करके। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच, बाय।